नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में दोस्तों बात करेंगे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की। इसका टारगेट क्या सच में 1000 प्लस होना चाहिए, डिस्कशन इसी पे होगा। और आज पहली बार जब मैंने इनका रिजल्ट एनालाइज किया तो मुझे ये एहसास हुआ कि सच में ये स्टॉक आपको बहुत अच्छे वैल्यूएशन पे मिल रहा है। जब आप मार्केट से कंपेयर करोगे, जब आप पीएस से कंपेयर करोगे तो आपको स्टॉक काफ़ी अच्छे वैल्यूएशन पे मिल रहा है आफ्टर एनालिसिस ऑफ रिजल्ट, ये मैं आपको कह सकता हूँ। ठीक है, तो क्या सच में यहाँ पर 1000 तक जाने का पोटेंशियल है? डिस्कशन हम उसी पे करेंगे। रिक्वेस्ट आपसे सिर्फ इतनी है कि अगर वीडियो पसंद आए कहीं पर भी तो लाइक ज़रूर कर देना, अगर ना पसंद आती है तो पहले डिसलाइक करना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कंपेरिजन इनका एचडीएफसी बैंक से करेंगे क्योंकि लगभग प्रॉफिट बहुत ज़्यादा कम नहीं है स्टेट बैंक का एचडीएफसी बैंक से, मैं आपको दिखाई देता हूँ। लेकिन शेयर प्राइस में 3 गुना ज़्यादा आगे, यानी कि 3 गुना एक्स्ट्रा प्रीमियम बाजार एचडीएफसी बैंक को देती है। स्टॉक प्राइस की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, आप रियलिटी देखोगे तो थोड़ा सा अंतर आ जाएगा, लेकिन फिर भी 1000 तो कहीं नहीं गया अगर आप एकदम नॉर्मल से ऊपर से कैलकुलेशन करके डिकोड करो चीज़ों को। तो एक बार रिजल्ट दिखाई देते हैं। मैं पहले प्रॉफिट दिखाऊंगा, उसके बाद अन्य चीज़ें डिस्कस करूंगा। ठीक है, यहाँ पर आप देखिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने इस क्वार्टर में 7626 करोड़ का प्रॉफिट दिया है। बहुत ध्यान से देखिएगा, 7626 करोड़ के प्रॉफिट का मतलब क्या है? मतलब ये है कि ये जो बैंक है ना, ये बहुत ज़्यादा प्रॉफिट जनरेट कर रहा है। अब आप कहोगे कि मतलब आप इतनी देर से क्यों निकाल रहे थे भाई? 7600 करोड़ का प्रॉफिट का मतलब समझ रहे हैं ना, इंटरेस्ट इनकम वगैरह कितनी हाई होगी। लेकिन इससे भी ज़्यादा प्रॉफिट कोई एक बैंक है जो निकालता है? कहने को स्टेट बैंक सबसे बड़ा बैंक है, सबसे ज़्यादा ब्रांचेस हैं, लेकिन इनसे भी ज़्यादा प्रॉफिट निकालता है कौन? आपका प्यारा दुलारा एचडीएफसी बैंक, 834 करोड़ का प्रॉफिट। ठीक है, अब इन दोनों को आप कंपेयर कीजिए। ये 8834 करोड़, 7729 करोड़, 7513 करोड़ का प्रॉफिट निकाल रहे हैं, और ये प्रॉफिट आपको निकाल के दे रहा है 7626 करोड़, 6504 करोड़, 4574 करोड़ का। ठीक, अब आप यहाँ के अगर कंपेरिजन में स्टॉक प्राइस को कैलकुलेट करना चाहोगे, मतलब प्राइस टू स्टॉक प्राइस या प्राइस टू मार्केट कैप का भी एक रेशियो होता है, आप उससे अगर कंपेरिजन करोगे आपको बहुत इंटरेस्टिंग डेटा मिलेगा। और मज़ा आपको ये आएगा कि स्टेट बैंक का जो स्टॉक प्राइस है वो 1000 प्लस तो बड़े आसानी से चला जा रहा है। ठीक है, अब एक दूसरा एंगल हम देख लेते हैं। फेस वैल्यू आपको मैं समझा देता हूँ, दोनों ही स्टॉक्स की 1-1 रुपये की है। ठीक है, यहाँ पर भी आपको 1 रुपये पे ये स्टॉक मिल रहा है और एचडीएफसी बैंक भी 1 रुपये पे ही मिल रहा है। मैं फेस वैल्यू की बात कर रहा हूँ। ठीक, अब बुक वैल्यू से कंपेयर करोगे तो भी स्टेट बैंक सस्ता है, फेस वैल्यू के हिसाब से बात करोगे तो बात बराबर है, प्रॉफिट के हिसाब से बात करोगे तो भी स्टेट बैंक काफ़ी ज़्यादा सस्ता है। अब अन्य चीज़ें भी डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि वो काफ़ी मायने रखती हैं और वहाँ से हम काफ़ी मतलब एक डिसीजन भी ले सकते हैं, क्या सच में हमको यहीं पर वैल्यू मिल रही है। वैल्यू से याद आया, बफे साहब क्या कहते हैं, प्राइस इज़ व्हाट यू पे, वैल्यू इज़ व्हाट यू गेट। आप 1500 रुपये पे करके जितनी वैल्यू पा रहे हो, लगभग उतनी वैल्यू, उससे थोड़ी सी कम वैल्यू आपको यहाँ पर 500 रुपये पे करके मिल रही है। लेकिन क्या हमको सिर्फ वैल्यू पे ही गेम खेलना चाहिए? यही तो आपको डिकोड करना है। और मार्केट बड़ी होशियार है, जो कलेक्टिव विजडम है वो ऐसा इनको करके क्यों रखा है वो भी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी रिजल्ट, हाँ, रिजल्ट के बाद स्टेट बैंक ट्रेड कैसे करेगा वो तो आने वाला वक्त बताएगा, क्या धूम धड़ाका होता है। लेकिन एक चीज़ जिसने सच में स्टेट बैंक का रिजल्ट देखते हुए मुझे खुश कर दिया वो थी इनकी एसेट क्वालिटी। भाई साहब मज़ा आ गया, आपको मैं दिखाना चाहूँगा, बहुत मज़ा आएगा आपको भी। यहाँ पर आप देखिए एनपीए रेशियोज़। ठीक है, 4.90% है इनका क्या ग्रॉस एनपीए, 1.5% है इनका क्या नेट एनपीए। ये घटा, यहाँ से देखिए 1.77% से घटकर 1.52% और 5.32% से घट करके 4.90% पे आ गया है ग्रॉस और नेट एनपीए। अगर हम नॉर्मल सेंस में इसको देखें तो ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि एक पीएसयू बैंक अगर ऐसी परफॉर्मेंस करके दिखा रहा है ये काबिले तारीफ़ है, और स्टेट बैंक ने ऐसा किया है। और यहाँ पर ये ऐसे नहीं हो गया है कि बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ इन्होंने कर लिया है कि इस पे प्रोविजनिंग पे। ठीक है, प्रोविजनिंग भी आपको दिखा रहे हैं, यहाँ पर आप देखिए प्रोविजनिंग देख रहे हैं, मतलब कमाल है। प्रोविजनिंग पे बहुत ज़्यादा इन्होंने फोकस ना करते हुए भी ये कारनामा करके दिखाया है। एक चीज़ यहाँ पर आपको थोड़ी सी भ्रमित कर सकती है कि 10,000 करोड़ तक की प्रोविजनिंग यहाँ पर जीरो हो गई तो प्रॉफिट तो इस बार काफ़ी ज़्यादा हो जाना चाहिए था। तो यहाँ पर आपको एक चीज़ दिख रही होगी, एक्सेप्शनल आइटम, यहाँ पर 7418 करोड़ इन्होंने खर्च किए हैं। और क्योंकि इनको प्रोविजनिंग नहीं करनी थी, इसी कारण ये किए। प्रोविजनिंग इनको लगभग इसी रेशियो में करते रहना पड़ता है। आपको पता है बड़ा बैंक है तो बड़े एनपीएस भी होते होंगे यहाँ पर, लेकिन फिर भी काबिल तारीफ परफॉर्मेंस है, क्योंकि इन्होंने एक्सेप्शनल आइटम पे मात्र 7500 खर्च किया है, तो प्रोविजनिंग इन्होंने कम की और इसी कारण प्रॉफिट भी बढ़ा है। तो
प्रोविजनिंग पे ज़्यादा फोकस ना करते हुए भी अगर नेट एनपीए और ग्रॉस एनपीए को कम किया है इस बैंक ने, तो काबिल तारीफ परफॉर्मेंस है। बाकी फंडामेंटल्स तो आप जानते हो स्टेट बैंक के कितने मजबूत हैं। डेट टू इक्विटी रेशियो भी हेल्दी है। जिस तरीके से पीएसयू है, ये जिस तरीके से इनको बिजनेस करना पड़ता है उस हिसाब से काफ़ी हेल्दी है। टोटल डेट टू टोटल एसेट रेशियो भी बहुत बेहतरीन है, मतलब काबिल तारीफ जिसको आप कह सकते हो। 10% से नीचे आपके पास कर्जा रहे तो वो बहुत हेल्दी माना जाता है, चाहे आप कोई बिजनेस कर रहे हो। और पर्सनल लेवल पे भी 20-22%, 25% से ज़्यादा आपके पास एसेट टू डेट रेशियो नहीं बढ़ना चाहिए 25% के ऊपर। ये मेरा पर्सनल मानना है, आपका अलग हो सकता है। अब मैं ये वीडियो आपके लिए क्यों रिकॉर्ड कर रहा हूँ, क्योंकि मैं जब रिजल्ट देख रहा था इन दोनों ही स्टॉक्स का, क्योंकि कंपैरिजन करना बनता है। मैं कोटक महिंद्रा बैंक यहाँ पर ऐड नहीं किया हूँ क्योंकि वो काफ़ी महंगा ट्रेड करता है, किसके, एचडीएफसी बैंक के ही कंपेरिजन में, ठीक। लेकिन इन दोनों बैंक का कंपेरिजन बनता है क्योंकि दोनों ही अपने सेक्टर में बड़े बड़े हैं। एचडीएफसी बैंक मार्केट कैप में बड़ा है और आपका स्टेट बैंक ब्रांचेस वगैरह के केस में बड़ा है। सर्विसेज एचडीएफसी बैंक से ज़्यादा लेते हैं बड़े लोग, बड़े इंस्टीट्यूशंस, बड़े बिजनेसेस, लेकिन स्टेट बैंक भी कहीं पीछे नहीं रहता है। अब तकलीफ़ स्टेट बैंक को असली क्या है वो हम डिकोड कर लेते हैं। रिजल्ट वगैरह तो आपको मैं देखना सिखा ही चुका हूँ, आपको छोटी छोटी बातें तो यहाँ पर पता ही होंगी कि एम्प्लॉयज़ के ऊपर पैसा खर्चा होता है, बैंक की इंटरेस्ट इनकम होती है, फिर इंटरेस्ट एक्सपेंड मतलब कि खर्चा आपको इंटरेस्ट देकर भी करना पड़ता है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ें आपको लिख कर ही बता दी जाती हैं। कैपिटल एडिकेसी रेशियो देखिए एचडीएफसी बैंक का 20% पे है। मैंने आपको इस बैंक वाला जब रिजल्ट डिस्कस किया था ये भी बोला था कि इस पर ज़रूर रिसर्च कीजिएगा, ठीक। अब एक और रेशियो देख लेते हैं, फिर बताएंगे आपको कि स्टेट बैंक मुझे कहाँ तक जाता हुआ दिखाई देता है, ठीक। अर्निंग पर शेयर देखिए 16 रुपये, एक शेयर के पीछे 16 रुपये की कमाई। 16 रुपये एक शेयर के पीछे कौन कमा रहा है? एचडीएफसी बैंक। और अपना प्यारा दुलारा बैंक ये कितना कमा रहा है? 8.55 रुपये, ठीक है। अर्निंग पर शेयर की बात हो रही है। अब हम जब अर्निंग पर शेयर देख रहे हैं, शेयर प्राइस को भी कंसीडर करना पड़ेगा। वो 1500-1600 रुपये हमसे लेकर के हमको 16 रुपये कमा कर दे रहा है, और ये हमसे वो 1600 रुपये लेकर के 16 रुपये एक क्वार्टर का, और ये हमसे मात्र 500, ठीक है, मात्र 500 रुपये लेकर के 8 रुपये कमा कर दे रहा है। तो आपको खुद पता है कि कौन सा बिजनेस में पैसा लगाना अच्छा है अगर आप ईपीएस या प्राइस टू अर्निंग रेशियो देखकर पैसा लगाते हो। तो जब आप रेशियोज को देखोगे, वैल्यू निकालने की कोशिश करोगे, ऑफकोर्स सी बात है स्टेट बैंक आपको सस्ता ही मिलेगा मोस्ट ऑफ द केसेस में। अब स्टेट बैंक सस्ता है क्यों? क्योंकि बाजार तो पागल है नहीं, वो स्टेट बैंक को सस्ता करके क्यों रखेगी? एचडीएफसी बैंक को 1600 पे ट्रेड करवा रही है, स्टेट बैंक को 530 पे ट्रेड करवाई है। कुछ तो बात है इसमें जो इतना डिफरेंस है, क्योंकि अगर आप प्राइस और अर्निंग्स की बात करो तो ये आपको 16 रुपये एक क्वार्टर में कमा कर दे रहे हैं, यानी कि साल भर ये 64 रुपये कमा रहे हैं, साल भर में ये 32 रुपये कमा रहे हैं। अब 500 का शेयर 32 रुपये साल भर में कमा कर दे, 1600 का शेयर 64 रुपये कमा कर दे, तो आपको खुद पता है कि कहाँ पर आपको फ़ायदा मिल रहा है। ये एक एंगल की बात हो गई। दूसरे एंगल की भी बात ये है कि आपका जो ओवरऑल प्रॉफिट है उसमें भी स्टेट बैंक कुछ खास पिछड़ता नहीं है। तो 530 रुपये पे दिक्कत क्या है स्टेट बैंक में? दिक्कत है इसके सरकारी होने में, दिक्कत है सरकार को जब कोई फैसला लेना होता है तो वो सबसे पहले इम्प्लीमेंट क्या करते हैं? बैंकों के थ्रू ही इम्प्लीमेंट करते हैं। अब बैंकों से डायरेक्टली कह दिया जाता है, कहा जाता है कि भाई साहब आपको ये काम करना है, इन गरीबों की भी मदद करनी है, यहाँ पर भी करना है। प्लस स्टेट बैंक में मोस्ट ऑफ दी जो अकाउंट हैं, मतलब बहुत सारे अकाउंट, मोस्ट ऑफ दी नहीं, बहुत सारे अकाउंट्स ऐसे हैं जो धन अकाउंट होंगे, बहुत सारे अकाउंट होंगे जीरो बैलेंस के, बहुत सारे अकाउंट्स होंगे स्टूडेंट्स के। अब आप स्टूडेंट अकाउंट किसी प्राइवेट बैंक में खोलने जाइए, वहाँ पर पता है आपको कितना परेशान कर देते हैं। मतलब आप पैसा अगर नहीं रखते हो तो ऐसे अकाउंट्स आपके पास होते ही नहीं हैं। ये सब केसेस होते हैं। और जब आप सरकारी बैंक, अभी जब से योनो ऐप आया है, काफ़ी इंप्रूवमेंट इन्होंने की है अपने बिजनेसेस में, मुझे भी काफ़ी अच्छा लगा ये ऐप। बस थोड़ा सा लैगी है अगर आप यूज़ करते हो स्टेट बैंक का ऐप। बाकी देखिए स्टेट बैंक पीएसयू बैंक है, ठीक। अब इनको सर्विसेज देनी ही पड़ेंगी, सरकार जो कहेगी वो करना ही पड़ेगा। लेकिन एक दूसरे एंगल से देखिए कि इसकी ज़रूरत कितनी ज़्यादा है अपने देश में। तो हम इग्नोर नहीं कर सकते कि स्टेट बैंक जो कर रहा है या फिर जो यहाँ पर दिक्कतें हैं, लेकिन उसके केस में हमको ये तो बिल्कुल भूल ही नहीं जाना है कि स्टेट बैंक जो है वो हमको सस्ता मिल रहा है। अब फिर से वही बात आती है कि हम कितना डिस्काउंट दें एक स्टॉक को। तो मेरे हिसाब से जो बेटर चीज़ बनती है, जैसे प्रॉफिट आप बहुत पीछे नहीं हो, अर्निंग पर शेयर में भी आप काफ़ी सस्ते अवेलेबल हो, लेकिन फिर भी बाजार एक बीच का रास्ता निकालेगी। क्यों? आपको मैं कारण बता रहा हूँ। पहला, जो एफिशिएंसी है पीएसयूज़ के काम करने की, वो भले इस सरकार की आप लाख बुराई कर लो, लेकिन पीएसयूज़ की एक्यूरेसी, एफिशिएंसी बढ़ी है।
ठीक है, भले जॉब्स नहीं आ रही हैं, कुछ भी प्रॉब्लम्स हर जगह होती हैं, यहाँ पर भी होंगी। मैं सिर्फ एक बात कह रहा हूँ, नहीं तो कुछ लोग आकर बहस करेंगे, इधर उधर भटक जाते हैं लोग। आपको सिर्फ बात बता रहा हूँ कि जो पब्लिक सेक्टर की कंपनियां हैं, ठीक है, इनकी परफॉर्मेंस जो है वो बढ़ी हुई है। भ्रष्टाचार कम हुआ नहीं हुआ वो मुझे नहीं पता, लेकिन परफॉर्मेंस मैंने सेल्फ रियलाइज़ किया है, ये देखा है चलते हुए कि किस तरीके से चीज़ें काम करती हैं, बैंकों में जाकर के भी देखा है। तो जब उनकी एफिशिएंसी बढ़ रही है तो थोड़ा सा आप स्टॉक मार्केट में अगर हो तो इतना समझते हो कि अब इनका प्रीमियम धीरे धीरे करके बढ़ेगा। सबसे पहला सिनारियो। दूसरा, जिस तरीके से इन्होंने अपने एनपीएस को टैकल किया है, ठीक, एनपीएस को टैकल किया है, यानी कि जो इनका एसेट क्वालिटी है, इनकी जो एसेट क्वालिटी है उसमें इन्होंने इंप्रूवमेंट दिखाई है, तो ये भी एक पॉजिटिव फैक्टर है। और यहाँ के कंपेरिजन में देखिए, बाजार जहाँ पर इनको खड़ा किया है वो बिल्कुल वही नेगेटिव चीज़ें हैं जो मैंने आपको समझाया, उसी कारण यहाँ पर खड़ा की है। लेकिन अब जो हमारे लिए अच्छी अच्छी चीज़ें हो रही हैं, एफिशिएंसी बढ़ रही है, दूसरा एसेट क्वालिटी बढ़ रही है, और तीसरी सबसे बड़ी बात आपको बताऊं, तीसरी जो सबसे बड़ी बात ये है कि जो प्राइवेट बैंक्स हैं उन्हें डीपर पेनेट्रेशन के लिए सस्ते अकाउंट्स खोलने ही पड़ेंगे, उनकी भी मजबूरी है, क्योंकि सब तक पहुंचना है। 5,000 या उससे नीचे बैलेंस रखने वाले या फिर जीरो बैलेंस अकाउंट भी आपको खोलना ही पड़ेगा, और वहाँ से उनके अर्निंग्स पे थोड़ा सा डेंट आएगा। देखिए, अर्निंग्स पे एक एंगल से डेंट आता है, लेकिन दूसरे तरफ से बैंक को फ़ायदा ही होता है। उसका एक फ़ायदा तो पीएसयू बैंक ये उठाते हैं कि इनके पास ढेर सारा कस्टमर बेस है, उसका ये अलग एडवांटेज लेते होंगे, ठीक है, या इनके जो प्राइवेट ग्रुप की कंपनियां हैं उनको मिल जाता होगा। लेकिन डायरेक्टली एक बार के लिए झटका लगता है, मतलब कि बिजनेस मैच कर रहा है ना, जैसे पीएसयू को करना पड़ता था। ये इनकी मजबूरी सरकार की तरफ से थी, इनकी खुद की मजबूरी निकल के आएगी, ठीक है, क्योंकि सब तो प्रीमियम कस्टमर मिल नहीं सकते। तो वहाँ पर जब ये ऐसा करेंगे तो डायरेक्टली पीएसयू को फ़ायदा होगा। ओवरऑल सबसे बड़ी बात यहाँ पर सिर्फ इतनी है कि एसेट क्वालिटी पर स्टेट बैंक जिस हिसाब से फोकस कर रहा है, टॉप मैनेजमेंट में जिस हिसाब से बदलाव वगैरह हुए थे कुछ साल पहले, और वहाँ पर रजनीश कुमार जी ने जो इम्प्रूवमेंट करके आपको दिखाई है वो काबिल तारीफ़ है। एसेट क्वालिटी सबसे पहला, एफिशिएंसी बढ़ना दूसरा, और तीसरा जो प्राइवेट बैंक्स हैं उनको थोड़ा सा ढीलापन लाना पड़ रहा है अपने बिजनेस को आगे ग्रो करने के लिए। ये सब चीज़ें स्टेट बैंक को एक बेटर प्लेयर बनाती हैं अगर आप बैंकिंग सेक्टर पे बेट कर रहे हो तो अब क्या वो समय आ गया है कि हमें स्टेट बैंक का शेयर खरीदना चाहिए? मेरे हिसाब से तो हाँ, मेरे हिसाब से तो हाँ। लेकिन क्या 530 पे मैं खरीद लूँगा? मैं जनरली फ़ैन नहीं हूँ, मैं सिर्फ आपको एक कंपेरिजन करके बता रहा हूँ, फ़ैन नहीं। अगर कोई बढ़त आ जाती है, फिर स्टॉक गिरता है वापस 450 से 500 की रेंज में, तो मैं वहाँ पर खरीदूँगा। अदरवाइज कुछ और भी छोटे छोटे स्टॉक्स, छोटे छोटे बैंक, छोटे छोटे पीएसयू बैंक्स ने लगभग इतनी ही क्वालिटी का रिजल्ट दिया है। मैं प्रॉफिट की बात नहीं कर रहा हूँ, क्वालिटी की बात कर रहा हूँ। वहाँ पर भी एसेट क्वालिटी इंप्रूव हुई है और उनको भी इनडायरेक्ट और डायरेक्ट एडवांटेज तो मिलेगा ही, तो थोड़ा आपको यहाँ पर फोकस रखना चाहिए। अन्य भी कई चीज़ें हैं, जैसे कि सरकारी बैंकों में क्या होता था कि एम्प्लॉयज़ के ऊपर काफ़ी पैसा खर्चा हो जाता था, तो अब यहाँ पर पहली चीज़ तो वैकेंसी शायद कम की जा रही है, मुझे एग्जैक्टली यहाँ पर नहीं पता, लेकिन कम की जा रही हैं। और कम इसलिए भी क्योंकि पासबुक प्रिंटिंग या फिर छोटे मोटे काम के लिए अब ऑटोमेशन वाला फीचर लाया जा रहा है। एक तरफ से आपको ये चीज़ बुरी भी दिख सकती है, लेकिन बैंकिंग पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखोगे, शेयर होल्डर पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखोगे तो ये अच्छी चीज़ है। और यहाँ पर स्टेट बैंक को काफ़ी फ़ायदा होगा, क्योंकि एम्प्लॉयज़ के ऊपर पैसा बचाना थोड़ा सा सरकारी कंपनियों को मतलब उनका एक भारी बोझा रहता है एम्प्लॉयज़, क्योंकि एफिशिएंसी उनकी कम। देखिए, ये दोनों तरफ से काम करती हैं चीज़ें। पहली चीज़ तो एफिशिएंसी भी उनकी कम थी प्राइवेट सेक्टर से, दूसरा आपको पैसा भी ज़्यादा खर्च करना पड़ता है, ये तो आप जानते ही होंगे, कुछ छुपा है आपसे नहीं। अगर आप देख रहे हो तो आपको खुद पता है ना, काम भी कम करते हैं, पैसा भी ज़्यादा लेते हैं। मैं एक एवरेज की बात कर रहा हूँ, बहुत सारे लोग होंगे ईमानदारी से ढंग से काम करते हैं और वो डिज़र्व भी करते हैं ज़्यादा पैसा, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या होता है, काम कम करते हैं, पैसा ज़्यादा लेते हैं। उसका भी एडवांटेज आने वाले समय में मिल सकता है। इन्हें सब चीज़ों को देखते हुए आने वाले समय में मुझे लगता है कि स्टेट बैंक का फ्यूचर ब्राइट है और आपको ये स्टॉक ज़रूर किसी भी गिरावट में कंसीडर करना चाहिए। मैं भी इस स्टॉक को होल्ड करना चाहूँगा। मैंने आपको कारण भी बताया, अगर कभी लेता हूँ और मौका मिला तो आपसे ज़रूर बताऊँगा कि मैं स्टेट बैंक खरीद रहा हूँ। जब भी लूँगा बताऊँगा ज़रूर। अभी इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, और अगर आप कुछ और एंगल सोचते हो, कोई और डायमेंशन में आपकी सोच जाती है, बिल्कुल आप नीचे कमेंट करने के लिए स्वतंत्र हो, बताइएगा ज़रूर। HDFC बैंक भी बहुत प्यारा दुलारा बैंक है, किसी भी रेट पे खरीदिए, आपको कोई तकलीफ इसने कभी दी नहीं है। मेरा सबसे फेवरेट बैंक तो आप जानते ही हो, फॉलो करते होगे, जानते ही होगे। बाकी अभी के लिए इतना ही। स्टेट बैंक पे आपकी नज़र होनी चाहिए, किसी भी गिरावट पे रिजल्ट के बाद भागे या रिजल्ट से पहले भाग जाए, आपको कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि भाई
जब कुछ अच्छा होने वाला होता है लोगों को पहले ही पता होता है, ये तो मैं आपको कई बार बता चुका हूँ। अगर आप टेक्निकल इंडिकेटर्स को फॉलो करते होते या आपने वीडियो देखी होती कौन सी जो कल डाली थी, हाउ टू सेलेक्ट स्टॉक्स फॉर स्विंग ट्रेड, तो मैं आपको एक चीज़ वादे के साथ बोल सकता हूँ कि आप इस स्टॉक को सही समय पकड़ पाते। क्या मैंने पकड़ा? नहीं, क्योंकि बहुत सारे स्टॉक्स हैं, रडार पे रहते हैं, स्टॉप लॉस भी जाता है, टारगेट भी जाता है, ठीक है। बस जब स्टॉप लॉस आए लॉस छोटा हो, जब टारगेट आए तो प्रॉफिट बड़ा हो, इसी कारण सेटअप है। और वो वीडियो आप देखिए, आपको काफ़ी कमाल की इन्फॉर्मेशन मिलेगी। इसके बाद वो वीडियो ज़रूर देखिएगा अगर मौका मिले, क्योंकि कल डाली थी स्टॉक सिलेक्शन वाली वीडियो, मज़ा आएगा आपको। अभी इतना ही, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना। स्टेट बैंक का टारगेट मुझे लगता है कि जिस हिसाब से बाज़ार चल रही है करंट मार्केट कंडीशन में, ये आपको 7, 750 या इवन 800 तक मिले तो भी मुझे कोई तकलीफ़ नहीं है। मतलब वैल्यूएशन फिर भी इनका ठीक ठाक ही रहेगा और आने वाले समय में ये होगा। आप देख लीजिएगा कि जो HDFC बैंक और स्टेट बैंक में 3 गुना का अंतर है ना, ये नहीं रहने वाला, दुगना तक चलता है। दुगना चलेगा यानी कि ये स्टॉक आपको 800 के आसपास होना, मतलब अपने आप को बताता है कि मैं 800 लायक हूँ। 800 की चीज़ आपको 500 में मिल रही है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आपको यहाँ पर मैं खरीदने के लिए बोल रहा हूँ। याद रखिएगा ये बात, बिना गिरावट के मुझे नहीं खरीदना है किसी भी हाल में। अभी इतना ही, वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना। नमस्कार।